Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all are fine. I वीना रानी from Wisdom School. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारा पार्ट 6 पोंगल कंप्लीट हो चुका है। आज मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी। ये देखिए, ये है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने आपको खुद करने के लिए दिए हुए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है? तमिल महीने की पहली तारीख को। कब मनाया जाता है? तमिल महीने की पहली तारीख को। भोगी के दिन लोग क्या करते हैं? घरों की सफाई करते हैं। क्या करते हैं? घरों की सफाई। कोलम किसे कहते हैं? चावल के आटे से जो फर्श पर आकृतियां बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलम। चावल के आटे से बनाई जाने वाली आकृतियों को कोलम कहते हैं। कौन कौन सी फसलें एक साथ तैयार होती हैं? तो इस लेसन के अकॉर्डिंग, इस पार्ट के अकॉर्डिंग बताना है हमने। कौन कौन सी फसलें एक साथ तैयार होती हैं? हल्दी और चावल की। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। पोंगल बनाने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? पोंगल, पोंगल पानई, करम्बू, शर्कराई पोंगल। पोंगल पानई, ये सही है, इस पे टिक करेंगे। बोगी कोटू क्या है? तबला, ड्रम, नगाड़ा, ढोल। ढोल, तो ढोल पे टिक करेंगे। गंडेरियां किससे बनाई जाती हैं? ईख, हल्दी, आटा, धान। ईख से बनाई जाती हैं, तो ईख पे टिक करेंगे। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है कि दोनों में ही अक्षर जो है, वर्ण जो है आधा आधा मिलेगा आपको। जब ये हलंत वाला होता है ये भी आधा ही माना जाता है। लेकिन द्वित्व और संयुक्त में फर्क क्या है? द्वित्व व्यंजन में जो आधा वर्ण होगा, आधे वर्ण के बाद जो पूरा वर्ण होगा वो भी बिल्कुल वही वाला होगा वर्ण। जैसे आधा त है तो उसके बाद पूरा त, आधा ल है तो पूरा ल, मतलब सेम, बिल्कुल एक समान वर्ण होंगे, पहले आधा फिर पूरा। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन में आधा वर्ण आएगा उसके बाद वाला वर्ण सेम नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन की ये कंडीशन है, ये शर्त है कि जो आधा वर्ण होगा उसके बाद वाला वर्ण जो है बिल्कुल सेम होगा, पूरा होगा। देखिए, छल्ले में आधा ल फिर पूरा ल, आधा ट फिर पूरा ट। लेकिन इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन में आधा त है लेकिन उसके बाद य है, ध है फिर य है, त है फिर वो है, सेम नहीं है। तो ये जो व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये इनके उदाहरण है। ठीक है। उत्तरायण, छल्ले, पट्टियां, त्योहार, मध्य, महत्व। उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ हमारे से 3 पूछे गए हैं तो हमने 3 लिखे हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धान। धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। उत्तरायण। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। ईख। मुझे ईख बहुत पसंद है। मुझे ईख बहुत पसंद है। बैल। बैल के गले में घंटी बज रही थी। बैल के गले में घंटी बज रही थी। रिक्त स्थानों में की का सही प्रयोग कीजिए। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। तो ये इसमें कौन सा आएगा? ये वाला की। जब सरल वाक्य हो जिसमें कोई संयुक्त अक्षर ना लगाया हो, हमने ना लगाना हो या कुछ जोड़ना ना हो, सरल हमारा वाक्य चल रहा हो, उसमें ये वाला की आएगा। जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है
तब ये वाला की, जो दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उसमें ये वाला किया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। अब ये सरल वाक्य है, नॉर्मल बात चली जा रही है, कोई इसमें दो वाक्यों को या दो बातों को जोड़ना नहीं है हमने आपस में। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। ये भी एक सरल वाक्य है, इसमें ये वाला की है। लेकिन यहाँ देखिए, सांझ होती है कि स्त्रियां पूजा करने आ जाती हैं। अब इसमें सांझ होती है कि स्त्रियां पूजा करने आ जाती हैं, तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये वाला किया आएगा। कुछ बैल भड़क उठते हैं इसलिए कि वे उग्र होते हैं, यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये वाला किया आएगा। उसके बाद है प्रश्न उत्तर। पोंगल का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है, यह किसका सूचक है? पोंगल का त्योहार धान की फसल समेटने की खुशी में मनाया जाता है। यह उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। धान की फसल समेटने की खुशी में मनाया जाता है और उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। पोंगल के पहले वाले दिन को क्या कहते हैं? इस दिन लोग क्या करते हैं? पोंगल के पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं। शर्कराई पोंगल का भोग कैसे तैयार किया जाता है? आरंभ, शुरुआत, सूचक, सूचना देने वाला। शर्कराई पोंगल का भोग तैयार कैसे तैयार किया जाता है? एक विशेष बर्तन को, खास बर्तन को खरीदकर उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्कराई पोंगल का भोग तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक खास बर्तन को खरीदकर, विशेष बर्तन को खरीदकर उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्कराई पोंगल का भोग तैयार किया जाता है। माटू पोंगल के दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट की जाती है? पशु सारा साल परिवार की सेवा करते हैं। पशु सारा साल परिवार की सेवा करते हैं, इसलिए इस दिन गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। पशु सारा साल परिवार की सेवा करते हैं, इसलिए इस दिन गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुष्प हार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उनके गले में पुष्प हार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। तो बच्चों, ये है हमारे प्रश्न उत्तर पार्ट 6 पोंगल के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य का रिवीजन वीडियो है। ये आपने अच्छे से करना है, जरूर ध्यान से देखना है और लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है। जैसा कि आपको पता है, हमारे 2 रिवीजन वीडियो जाते हैं टेस्ट के लिए, तो ये टेस्ट के पर्पस से बनाया गया है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर बेटा।